अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यू लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है इनइक्वालिटीज़ की सीरीज़ का और लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी हैं, 11 क्लास के स्टूडेंट के लिए भी हैं और जो बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए भी हैं। अब जो इंटरवल के बारे में नहीं जानते उनके लिए सॉल्यूशन सेट भी मैं लिखूंगा और जो लोग इंटरवल के बारे में जानते हैं उनके लिए अलग से सॉल्यूशन सेट लिखूंगा। तो हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को बारी बारी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट एग्जांपल को ले लेता हूँ। 2x-5 ग्रेटर देन 9। अब मैंने कल आप लोगों की एक प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने कहा था कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर से बड़ा है तो हम दोनों तरफ अगर कोई नंबर ऐड कर दे तो इनइक्वालिटी पर असर नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँगा, -5 जो है इसमें मैं +5 इधर भी ऐड करूँगा, +5 इधर भी ऐड करूँगा 5 को ख़त्म करने के लिए और x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, 2x-5, ये +5 मैंने यहाँ ऐड कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड पर और अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा इसको। ठीक है, ये मैंने इनको ऐड कर दिया। अब ये तो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसल। ये हो जाएगा आपके पास 2x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपके पास 14। अब अगर ये न्यू बात है आपके पास, मैंने ये प्रॉपर्टी में आपको नहीं बताया था। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है और अब उस नंबर पर हम कोई और नंबर डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और अगर हम लोग उस पर नेगेटिव नंबर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ए अगर ग्रेटर देन बी है तो जब हम इन दोनों को उलट करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी। इसी तरह अगर हम ये दो, एक नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से और इन दोनों पर मैं क्या करूं, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से क्या करूं, डिवाइड करूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव नंबर से क्या करूं, नंबर डिवाइड करूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 2 को दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो 2 यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी डिवाइड, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इसके साथ कैंसिल होकर ये 7 बच जाएगा। तो x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 7 है। कि x की वैल्यूज़ जो हैं ये देखें ना, ये रियल लाइन है आपके पास। ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा सेट लिखने का अच्छा तरीका है क्योंकि उनको इंटरवल के बारे में तो पता होता नहीं है। तो देखें ये मेरे पास क्या है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये मेरे पास 7 है। ठीक है, तो ये मेरे पास 7 है और ये x जो है मेरा, ये 7 से क्या है, 7 से क्या है, ग्रेटर है। 7 इंक्लूड नहीं है इसमें। अगर 7 इंक्लूड होता तो मैं इस सर्कल को क्या कर देता, भर देता। ये पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये देखें ना, इसमें 7 इंक्लूड नहीं है, x ग्रेटर देन 7 है। तो इसका मतलब हमारे 7 से ऊपर जवाब आएंगे। ये -इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब हमारे जो जवाब होंगे वो क्या होंगे, 7 से ग्रेटर होंगे। तो इस तरह आप लोग 9th वाले अगर स्टूडेंट है तो वो सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेगा, सोल्यूशन सेट वो इस तरह लिख देगा। 7 से बड़े हैं तो 8 9, पॉजिटिव जा रहे हैं ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 10 और ए अप टू सो ऑन योर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप लोगों के पास बीएस वाला कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए लिखने का तरीका हमारे पास और है। वो क्या है आपके पास, वो सोल्यूशन सेट इस तरह भी लिख सकता है, ये इस तरह भी लिख सकता है, कोई मसला नहीं है। और वो अगर इसको लिखना चाहे तो 7 इसमें इंक्लूड नहीं है तो 7 पर हम कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे या ओपन इंटरवल लगाएंगे। मैंने उस दिन आप लोगों को समझाया था कि जो चीज़ शामिल ना हो उस पर हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। और ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है। तो वो ये उन स्टूडेंट के लिए जो बीएस कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है उसको हम ट्राई करते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है 3x + 5 लेस देन आर इक्वल टू 20। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं कैसे हल करूँगा, ये देखें, सोल्यूशन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ये आपके पास 3x लिखा हुआ है, ये +5 लिखा हुआ है, ये लेस देन आर इक्वल टू 20। उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि इनइक्वालिटी में हम लोग अगर कोई नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दे तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं होता, इनइक्वालिटी रिमेन सेम रहती है आपके पास, इनइक्वालिटी रिमेन सेम ही रहती है आपके पास। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या करूँगा,
5 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास, क्यों, इस 5 को काटने के लिए, +5, ये -5 मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये 20 और ये -5 इधर राइट हैंड साइड पर भी, ये इसके साथ तो हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3x लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 15। अब पॉजिटिव नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम ही रहेगी आपके पास। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 इसके साथ कैंसिल होकर ये 5 आ जाएगा। तो x हमारा क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 5। तो इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये मैंने रियल लाइन बना दी है, ये -∞, ये +∞, और ये आपके पास मैं अंदाजे के साथ यहाँ लिख रहा हूँ 5, और 5 के ऊपर हम लोग सर्कल लगाएंगे। अब देखें जो हमारी, ये देखें x वो कह रहा है कि 5 के या तो बराबर है या 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसका मतलब x हमारा इस साइड पर होगा ना, और 5 इंक्लूड है तो हम इसको भर देंगे, तो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो इस साइड पर जाएगा। x जो हमारा होगा वो क्या जाएगा, इस साइड पर जाएगा, क्योंकि x क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 5 है, तो वो इस जानिब जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन सेट आप लोगों ने किस तरह लिखना होगा, सोल्यूशन सेट 5 से क्या है हमारी वैल्यूज़ कम हैं, और 5 उनमें क्या है, इंक्लूड है, और जा किस तरफ रहे हैं, इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग इसको सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, 5 इसमें इंक्लूड है, 5 शामिल करना है, 5 4 3 2 1 0 -1 अप टू सो ऑन। ये 9th क्लास वाला अगर स्टूडेंट कोई देख रहा है तो वो इस तरह सोल्यूशन सेट लिखेगा। अगर अब कोई BS वाला है तो BS वाला किस तरह लिखेगा, -∞ से कहाँ तक, 5 तक, बस यहाँ पर ये हो गया बंद, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है गाइस, और इसके बाद मैं और क्वेश्चन कुछ डिस्कस करता हूँ, इसमें होमवर्क भी होगा, आप लोगों के लिए खुद करने होंगे क्वेश्चन, फिर मुझे कमेंट में बताना है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग किस तरह लिखेंगे, वो कहता है कि 5x + 4 लेस देन है 34 से, लेकिन x जो है वो आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, अब रियल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नहीं आ रही समझो आपको बात की, x क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, रियल लाइन हम हमारे पास नहीं है, x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है हमारे पास, x का ताल्लुक किस चीज़ से है, नेचुरल नंबर से आपके पास। तो मैं क्या करूँगा इसमें, इसको हल करने के लिए -4 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये हो जाएगा 5x + 4 -4 लेस देन 34 -4, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5x लेस देन 30, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 से क्या है, छोटी हैं, और ये आपके पास ये नेचुरल नंबर की लाइन में बना रहा हूँ, नेचुरल नंबर, रियल नंबर की लाइन नहीं है। अब ये नेचुरल नंबर है, x का ताल्लुक नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से शुरू होता है आपके पास, 1 से 2 3 और ये अप टू सो ऑन, नेगेटिव नंबर इसमें शामिल नहीं होते। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें x क्या है आपके पास, ये x, ये यहाँ पर मैं सर्कल लगाता हूँ, x जो है वो लेस देन है किस से, 6 से, और x 6 इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा जो जवाब होगा वो किस तरह जाएगा, इस तरफ, और कहाँ तक रुकेगा, 1 तक रुक जाएगा। अब क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से नीचे होते ही नहीं है, 1 से शुरू होते हैं, तो हम लोग इसका सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंक्लूड नहीं है क्योंकि लेस देन 6 है, इक्वल टू का निशान नहीं है, तो हम लोग किस तरह लिखेंगे इसका जवाब, 5 क्या आ जाएगा, 4 3 इससे छोटे हैं ना, और ये 2 और ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक। नहीं आई समझ। अब इसका जवाब हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरह ही लिखेंगे। ये आपका इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दो जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं घर में और मुझे कमेंट में उनका लाजमी जवाब बताना है। एक तो